मीठे बच्चे, तुम सच्चे सच्चे राजऋषि राजयोगी हो। तुम्हें राजाई के लिए पवित्र जरूर बनना है। अंजी बाबा, पवित्रता की धारणा तो आधार ही है। आगे प्रश्न रूप में बाबा कहते हैं, कौन सा अटेंशन राजाई के लायक बना देता है? किस बात की सजगता रखने से हम राजाई का हकदार हो जाते हैं? बतलाते मेरे बाबा उत्तर, अगर पढ़ाई पर पूरा ध्यान है, अटेंशन है, तो राजाई मिल जाती है। वहाँ कहते हैं पढ़ाई, जो बाबा महीन बातें बतला रहे हैं, वो सारी बातें अगर हम ध्यान से पढ़ेंगे ना, एकदम पवित्रता की धारणा होगी और पढ़ाई पर पूरा ध्यान होगा, फिर राजाई तो मतलब रखी ही रखी है। बाबा जो सुनाते हैं उससे अच्छी रीति सुनकर धारण करो। बाबा ने सुनाया और बच्चों ने सुना तो राजाई मिल जाएगी। बाबा ने जो कहा वो एकदम स्वीकृति के साथ हम सुनते हैं, मतलब सुनना मतलब एकदम धारण कर लेना। उस तरह से जब हम बाबा की हर बात को धारण करते जाएंगे, सुनते जाएंगे, तो बाबा कहते हैं राजाई तो मिल ही जाएगी। अगर सुनते समय उबासी देते व झुटका खाते, बुद्धि भटकती, तो राजाई गवा देंगे। वह कहते हैं अगर मुरली सुनते समय नींद आती है, जम्हाई आती है, झुटका आता, झुपकी लगने लगता है, ये सब होता है, जो लौकिक में भक्ति में के दौरान में भी होता था। और इस ब्रह्म कुमार को ऐसा भी है, कभी कभार होता है कि हल्का फुल्का झपकी जैसा आने लगता है, जबकि पढ़ते बोलते में भी कभी कभी लगता है। तो बाबा कहता है अगर ऐसा हो रहा है तो इसका पहचान बाबा ने बता दिया कि इसका मतलब है कि राजाई गवा देंगे। इसलिए पढ़ाई पर पूरा ध्यान देना, मतलब मुरली के समय कभी भी उबासी नहीं आनी चाहिए, उमंग होना चाहिए। उमंग रहता है, लेकिन कभी कभी, बाबा कहते हैं कभी कभी वाला वर्ड कल ही बाबा ने कहा ना, एकदम अब अपनी डिक्शनरी से हटा दो। गीत है, हमें उन राहों पर चलना है। ओम शांति। रूहानी पिता रूहानी बच्चों प्रति समझा रहे हैं। आज बच्चों को हठ योग और राजयोग पर समझाते हैं। बच्चों को मालूम है वो जो भी सिखलाते हैं सब है हठ योग, क्योंकि वो कर्म सन्यासी हैं। और इतना स्पष्ट कहते हैं कि आज बच्चों को हठ योग और राजयोग पर हमारा पूरा बुद्धि स्पष्ट हो चुका है। बच्चों को मालूम है कि बाबा जो वो जो सिखलाते हैं वो हठ योग, बाबा जो सिखलाते हैं वो राजयोग। और वो उनका हठ योग क्यों है? क्योंकि वो कर्म सन्यासी है, कर्म से ही सन्यास करवा देते हैं। कर्म से सन्यास नहीं करना होता है ना, विकारों से सन्यास करना होता है। यही तो बेसिक डिफरेंस है। वास्तव में गृहस्थियों को हठ योग और कर्म सन्यास सीखना नहीं है। बाबा कहते हैं जो गृहस्थी जीवन में रहते हुए बाबा को पहचाने हैं ना, उन्हें हठ योग की तरफ नहीं जाना है, कर्म करते हुए सन्यास सीखना है। कर्म का सन्यास नहीं सीखना है, मतलब कर्म करते हुए विकारों को से मुक्त होने की कला सीखनी है, न कि कर्म को ही छोड़ देना है। बाबा कहते हैं कि वो तो है ही निवृत्ति मार्ग, वो धर्म ही अलग है। तुम्हारा धर्म देवी देवता धर्म है। जिन देवी देवताओं ने राजयोग से ही राज्य पाया, और जो देवी देवता धर्म की हम बात करते हैं, बाबा कहते हैं वो राजयोग से ही उन्होंने वो देवी देवताई पद पाया है, राज्य पाया है। अभी तुम राज ऋषि हो। अभी वर्तमान में हम क्या है? राज ऋषि, और वहीं आगे चल के हो जाएंगे देवता। तो बाबा कहते हैं ऋषि उन्हों को कहा जाता है जो पवित्र रहते। ऋषि का मतलब हो गया पवित्र रहने वाले, और तुम अभी पवित्र हो। अगर पवित्र न रहे तो उनको ऋषि नहीं कहा जाता। तो लौकिक में भी जो ऋषि जिनको कहते हैं उन्हीं को कहते हैं जो पवित्र रहते हैं। और तुम भी चूंकि पवित्र हो, इसलिए हमें भी बाबा ऋषि कह रहे हैं। तुम राजाई पाने के लिए पवित्र बनते हो, वो कोई राजाई पाने के लिए पवित्र नहीं बनते। तुम जानते हो कि पवित्र दुनिया में हमको पवित्र राजाई थी। भारत में ही 5000 वर्ष पहले देवी देवताओं का पूज्य पवित्र प्रवृत्ति मार्ग था। अभी पुजारी पतित बन पड़े हैं। जब बाबा एकदम स्पष्ट शब्दों में कहते हैं कि भारत में ही 5000 वर्ष पहले देवी देवताओं का यानी पूज्य प्रवृत्ति मार्ग था, और अभी क्या हो गया है, वही मार्ग जो है, प्रवृत्ति मार्ग जो है वो पतित हो गया है, विकार आ गया, इसीलिए वो खराब हो गया। पतित कैसे बने?
84 जन्मों का हिसाब है ना। बाबा कहते हैं और पतित बने कैसे, तो उस पर कहते हैं कि 84 जन्म का हिसाब है बकायदा पूरा। बाबा जो सहज राजयोग सिखला रहे हैं वही तुमको 84 जन्मों का हिसाब बतलाते हैं। दूसरे धर्म को संन्यास धर्म वाले क्या जाने, ये है देवी देवताओं का प्राचीन धर्म, वो है पीछे वाला धर्म। बाबा कहते हैं ये हो गया देवी देवताओं का प्राचीन धर्म और उसके पीछे जो आए वो हो गए पीछे वाले धर्म। तो जो पास्ट हो गए हैं उनको सन्यासी समझ ना सके। बाबा बतला रहे हैं कि ये जो है ये है देवी देवता का प्राचीन धर्म और वो बाकी जो है वो पीछे वाला, पीछे से आने वाला हो गया। तो जो पास्ट हो गया है ना, बाबा कहते हैं उनको सन्यासी समझ नहीं। तो चूँकि वो पहले था ना, अब बाद में पीछे वाले धर्म आए हैं, तो जो शुरुआत में जो देवी देवता धर्म था वो अभी फिलहाल दिखाई देता नहीं है। तो बाबा कहते हैं वो सन्यासी लोग समझ ना सके। तुम जानते हो हठ योग अनेक प्रकार के हैं। द्वापर से भक्ति मार्ग के साथ हठ योग शुरू होता है। जब से भक्ति मार्ग शुरू हुआ द्वापर से, तब से हठ योग शुरू हुआ। अभी फिर है राजयोग। वो हठ योग जन्म दर जन्म सीखते आए हैं। तो हठ योग का क्या है, वो हर जन्म में सीखना पड़ता है। राजयोग तो तुम एक जन्म में ही सीखते हो, उनको जन्म दर जन्म पुनर्जन्म लेकर हठ योग सीखना ही। वो कहते हैं लेकिन जो ऋषि होते हैं ना, उनको हर जन्म में नया से सीखना पड़ता है और हर जन्म में हठ योग ही करते हैं। और हम जो हैं इतना सुंदर राजयोग सीखते हैं और एक बार सीखते हैं और 21 जन्म तक उसका प्रारब्ध ही हमें मिलता रहता है। तुमको राजयोग सीखने के लिए पुनर्जन्म नहीं लेना पड़ता। और कहते तुमको राजयोग जब सीखना है ना, तो उसके लिए पुनर्जन्म लेने की ज़रूरत नहीं है। उनको यह हठ योग में लगता है कि जन्म दूसरा मिलेगा, ऐसा मिलेगा। यहाँ पर तो सब कोई कंसेप्ट है ही नहीं। बाबा कहते हैं कि ये राजयोग तुम सिर्फ इस संगम पर ही सीखते हो और राजाई मिल गई, स्वर्ग हो गया, फिर और सब धर्म खत्म हो जाते हैं। इसलिए तुम अभी राज ऋषि हो। राधे कृष्ण भी पवित्र है ना, श्री कृष्ण को महात्मा भी कहते हैं। महात्मा पवित्र होते हैं। महात्मा कहीं क्यों रहे, क्योंकि वो पवित्र हैं। तुम भी अभी महात्मा व राज ऋषि हो। महात्मा अर्थात पवित्र, महान आत्मा। महात्मा का मतलब ही हो गया पवित्र, महान आत्मा। तो ये बातें कोई शास्त्रों में नहीं है, लेकिन बाबा कहते हैं ये सारी बातें जो है ना किसी भी शास्त्र में नहीं है। शास्त्र तो बाद में बनते हैं ना, तो द्वापर के बाद से बने, जब आत्मा रजो अवस्था में आ गई, जब सतो प्रधान थी, सतो थी, तब तो शास्त्र थे नहीं। कहानियाँ मिसल बैठ लिखते, वहाँ कहते हैं तो कहानियों की तरह पूरा लिख दिया है धर के। जो पास्ट हो जाता है वो बैठ खेल बनाते हैं, सच्चा तो नहीं है। वहाँ कहते हैं जो बीत गया उसका बाद में खेल की तरह, कहानी की तरह उसको विस्तृत रूप से अपना हिसाब से नमक मसाला आगे पीछे करके सुधार है। बाबा कहते हैं इसमें सच्चा तो कुछ है ही नहीं। अब बाबा बच्चों को प्रैक्टिकल में पढ़ाते हैं, लेकिन वही बात अब बाबा जब आए हैं तो हमें प्रैक्टिकली पढ़ा करके समझा रहे हैं। उनकी फिर इतिहास बनाई है, फिर उन सब बातों का इतिहास की तरह वर्णन है। यादव, कौरव, पांडव थे, जरूर संगम पर होंगे। बाबा कहते जब इस तरह की कहानियाँ दिखाते हैं तो जाहिर सी बात है ये सारी कहानियाँ संगम की यूँ रहेंगी, जरूर संगम पर होंगे। संगम युग की इतिहास बैठ बनाई है, तो संगम युग के लिए भी पूरा इतिहास बनाया है। त्यौहार भी अभी सभी संगम युग के ही हैं। और कहते जितना त्यौहार भी अभी मनाते हैं ना, सब अभी इसी संगम युग का है। राखी बंधन भी पवित्रता पर है, पीछे फिर उनका यादगार चलता है। और कहते कहने को तो राखी भी क्या है, अभी का ही यादगार है, और उसके पीछे देखें तो फिर उसका यादगार चलता है। यहाँ बाबा भी सभी को पवित्र बनाए प्रतिज्ञा कराते हैं। यहाँ बाबा सबको पवित्र बनाते हैं और सबको उसकी प्रतिज्ञा कराते हैं। सिख लोग कंगन पहनते हैं, वो भी पवित्रता की निशानी है। तो सिख लोग जो कंगन पहनते हैं ना, बाबा कहते हैं वो पवित्रता की वास्तव में निशानी है। हिंदू लोग जनेऊ पहनते हैं, वो भी पवित्रता की निशानी है। यहाँ इस ब्रह्म कुमार को एक छोटा सा याद आता है अनुभव, मतलब कभी किसी को देखा था, क्या है कि मतलब नॉनवेज वगैरह सब खा लेते हैं और उसके बाद क्या करेंगे, जब गांव जाएंगे या घर जाएंगे तो वहाँ जाके जनेऊ बदल लेंगे मतलब जनेऊ करा हुआ। अब उस ब्राह्मण ने नॉनवेज खाया, कुछ भी गलत किया,
वो तो उस ब्राह्मण खराब नहीं हुआ, वो जनेऊ खराब हो जाता है। वो जनेऊ बदल लो, नया जनेऊ पहन लो, हो गए हम फिर से बढ़िया ब्राह्मण हो गए। ऐसा बेवकूफ़ी भरा बात होता था ना। लेकिन क्योंकि उस समय भक्ति में थे, उस समय तो भाई जो पंडित जी लोग बोलते, जो हो जाए, जो बोला जाए वही सही चला था। बाबा का ज्ञान मिला, तब समझ में आता है कि वास्तविक पवित्रता की बात क्या थी और उसकी निशानी में क्या दिया गया था और वो कर क्या रहे। बाबा कहते हैं कि पवित्रता की निशानी तो है जनेऊ, लेकिन वो पवित्र रहते नहीं है। रियल बात यही है कि पवित्र रहता थोड़ी है। राखी बंधवाते हैं, अर्थ थोड़े ही समझते हैं। पहले ब्राह्मण लोग राखी बांधते थे, तो पहले तो ये होता था, ये तो इस ब्रह्म कुमार ने भी देखा है कि ब्राह्मण आते थे राखी बांधने के लिए। अभी बहन भाई को राखी बांधती है, वो खर्ची देते हैं। ये सब अभी फैशन पड़ा है। बाबा कहते हैं अभी बहन भाई को बांधती है, फिर भाई बहन को कुछ गिफ्ट देता है। बाबा कहते हैं ये सब फैशन बन गया है। ये सब वास्तव में जो पवित्रता का जो मूल बात था वो कहीं गुम सा हो गया है। वास्तव में ये है पवित्रता की बात। वास्तव में ये जो डोर बांधी जाती है, ये पवित्रता की निशानी के लिए, पवित्रता के अपने उस बंधन को स्मृति में रखने के लिए कि मैं पवित्र आत्मा हूँ। तो ये सब का वास्तव में बाबा ने पहले भी कहा है कि ये सब की वास्तव में एक्चुअली हम ब्राह्मण बच्चों को ज़रूरत है नहीं। ये मतलब भक्ति में से हम आते हैं ना तो नया नया में लगता है, लेकिन वास्तव में बाबा ने एक बार एक घटना बतलाते हैं। मम्मा से बाकी बच्चों से पूछा कि राखी बंधवानी है, तो सबने हाँ कहा। मम्मा से पूछा तो मम्मा ने कहा नहीं। तब इस ब्रह्म कुमार को बड़ा गजब लगा। मम्मा ने कहा कि पवित्रता का बंधन, पवित्रता का जो बात है वो तो बुद्धि में, मन बुद्धि में बांध चुके हैं। उसको हाथों पर हर साल जो धर्म मतलब भक्ति में जैसे हर चीज़ का रस्म मनाते थे, वैसे रस्म की तरह इसको यहाँ बाबा के ज्ञान में ब्राह्मण बच्चों को रस्म नहीं निभाना है, रस्म नहीं मनाना है ना। हमें मन बुद्धि में निरंतर 24 घंटे पवित्रता की धारणा में रहना है। वो है वहाँ राखी बांधना कोई, जैसा इस ब्रह्म कुमार ने कहा, लौकिक रीति का कोई रस्म रिवाज को फॉलो करने का यहाँ पर कोई वो नहीं है, इम्पोर्टेंस नहीं है। इम्पोर्टेंट है मन बुद्धि में कितनी ज़्यादा पवित्रता है, कितनी ज़्यादा धारणा है। उसका हम लौकिक रीति में कितना व्याख्या कर रहे हैं, दिखावा कर रहे हैं, कोई मैटर ही नहीं करता है। तो इसलिए उस दिन से मम्मा की उस बात से इस ब्रह्मा कुमार को बात पूरी तरह समझ में आ गई कि मूल बात क्या है। मन बुद्धि की पवित्रता की बात है और हम उसे रस्म रिवाज की तरह मना रहे हैं। और अज्ञानता में तो खैर बात ही नहीं करना, वो तो भाई बहन बांधते हैं और घूमना फिरना और उस दिन गिफ्ट देना, ये सब का काम खाली होता है। बाबा कहते हैं ये है, इसका फैशन पड़ गया है, वास्तव में बात पवित्रता की। बाबा कहते हैं बच्चे काम महाशत्रु है। तो मूल बात काम विकार की है। तो भाई बहन का बंधन में ये चीज़ था कि भाई बहन मान लिए तो फिर काम विकार से हट जाते हैं। इस भावना से ही ये राखी का रक्षाबंधन का एक कुछ नहीं तो उसके काम में ही आ रहा था। लेकिन वो ब्राह्मण लोग कोई ऐसे नहीं समझते, समझाते। लेकिन जो लौकिक ब्राह्मण थे ये बात थोड़ी समझाते थे कि पवित्रता का बात को के लिए बांधा जा रहा है। ये ब्राह्मण जब बांधते थे, हम नॉर्मल लोगों को ब्राह्मण जो बांधते थे वो पवित्रता के लिए थोड़ी बांधते थे। जब उनको मालूम ही नहीं था तो वो समझाएंगे कहाँ से। बाबा कहते हैं अभी बेहद के पिता कहते हैं बच्चे प्रतिज्ञा करो, हम पवित्र बनेंगे। बिल्कुल बाबा, हम पवित्रता की राह में आगे आगे चल रहे हैं। बाबा मोटा पवित्रता तो हो गया, महीन सूक्ष्म स्तर पर जो डिस्टर्बेंस आते हैं अब उस पर पूरा काम, पूरी सजगता रख रहे हैं बाबा। हर एक संकल्प पर पूरी सजगता रख रहे हैं। बाबा कहते हैं संकल्प करो, प्रतिज्ञा करो कि हम पवित्र बनेंगे, कभी विकार में नहीं जाएंगे। नहीं बाबा, विकार में तो जाने का औचित्य ही नहीं। बुलाते भी इसलिए हो कि आकर पतितों को पावन बनाइए। भगवान को आखिर पुकार भी इसीलिए रहे थे ना। सतयुग त्रेता में कोई नहीं बुलाते। वहाँ कहते सतयुग त्रेता में भगवान को कोई नहीं बुलाते। जब द्वापर से कष्ट होने लगता है ना, दुख का आभास होता है, बस उस समय से पुकारना शुरू कर देते हैं। बाबा कहते हैं वो है ही राम राज्य, तो वहाँ भगवान की याद ही नहीं आती है, सुख वैभव में खोए रहते हैं। और ये है रावण राज्य। राम राज्य में 5 विकार होते ही नहीं, यथा राजा रानी तथा प्रजा।
अभी तुम बच्चे जानते हो, हम बाबा से स्वर्ग की बादशाही ले रहे हैं। इस नरक से जाना जरूर है। बाबा आए हैं पावन बनाकर स्वर्ग में ले जाने। फिर तो हम क्यों नहीं पावन बने? जब भगवान स्वयं आए हैं, हमारा हाथ पकड़ के हमें वहां ले चल रहे हैं, और तब भी हम पावन न बने, मतलब इससे बड़ी मूर्खता तो और दुनिया में कुछ हो ही नहीं सकती ना। उन्हों के हठ योग तो अनेक प्रकार के हैं। वो जो लौकिक रीति में था, भक्ति के समय हठ योग सुनते थे, ऐसा योग वैसा योग, कोई एक पैर पे खड़ा है तो कोई ये करता है, कोई वो करता है, कोई ऐसे कर रहा है, कोई वैसे कर रहा है। क्या क्या करते थे। स्टार्टिंग समझाते थे क्या करो, पहले श्वास पे कंसंट्रेट करो, सांस ले रहे हैं, सांस छोड़ रहे हैं, सांस ले रहे हैं। अरे तो सांस योग थोड़ी योग हुआ, कंसंट्रेट करने का प्रैक्टिस मतलब नहीं समझ में आया था। ब्रह्म कुमार को वो सारी बातें समझ में ही नहीं आती थी। सांस पर कंसंट्रेट करने से भगवान तक कैसे पहुंचेगा? जो भी हो, वो अपने तरफ से सोचते थे कि ऐसा करेंगे तो ऐसा आदत होगा, तो फिर हम अंदर सोच पाएंगे, हम बाहर की सोच से हटेंगे, थोड़ा वहाँ से पहले फ्री होंगे, ठीक अपने नियत ठीक रखे होंगे, जो भी विचार रखे, लेकिन कुल मिला के कोई विशेष इसका असर था नहीं। बाबा कहते हैं वो हठ योग अनेक प्रकार के। जयपुर के म्यूजियम में जाकर देखो कितनी वैरायटी है हठ योगियों की। बाबा कहते हैं जयपुर में बाकायदा म्यूजियम बना हुआ है, उसमें हठ योगियों का वैरायटी है। उनसे होता कुछ भी नहीं, सीढ़ी नीचे ही उतरते जाते हैं। जैसा इस ब्रह्मा कुमार को समझ में आ रहा था ना, होगा कुछ नहीं, कितना भी कोई कुछ कर ले, कुछ भी माथा फोड़ ले, वो मंजिल उसमें मिलना ही नहीं है ना, वो ट्रैक ही बंद है। जिस पटरी, कई बार हम देखते हैं ना स्टेशन पर, जब ट्रेन चलना शुरू करती है प्लेटफॉर्म पे, कुछ दूर तक देखेंगे ना, कोई पटरी बगल में चल रही होती है, हमारे साथ साथ चल रही होती है, और थोड़ा सा स्टेशन से थोड़ा आगे बढ़ गए 2-3 किलोमीटर, उसके बाद वो पटरी पर एक स्टॉप आ जाता है और वो पटरी वहाँ पर जाके रुक जाती है, खत्म। और हम हमारा ट्रेन जिस पर होता है वो आगे बढ़ जाता है, हम अगले शहर मतलब आगे अपने सफ़र में बढ़ गए। लेकिन जो अगर उस पटरी पर रहे तो उसका तो वहीं रुक जाना है ना, वो तो आगे जा ही नहीं सकता। बस कुछ ऐसा ही है भक्ति के इन हठ योगों का। लगता है कि प्लेटफॉर्म से तो निकल जाएंगे, लेकिन यहाँ से तो आप निकल जाएंगे, लेकिन आप कहीं पहुँच नहीं पाएंगे। बस इतनी सी बात। बाबा कहते वो, और फाइनली होगा क्या, सीढ़ी नीचे उतरते जाएंगे, मतलब कहीं ना कहीं वो विकार में उनको उलझना ही है, क्योंकि विकार को गलत समझा ही नहीं ना। सबसे बड़ा गड़बड़ तो यही सब है, विकार को गलत नहीं समझा, विकार का त्याग नहीं कर रहे हैं। वो गृहस्थ में तो जाना ही है, शादी तो करना ही है, बच्चे तो पैदा करने ही है, ले तो बच्चे पैदा करने में सब अपना अपना कंट्रीब्यूशन दिए जा रहे हैं। वो तो इस ब्रह्म कुमार ने अपने मंथन से कभी एक बार इस पर चर्चा भी की थी ना। आगे बाबा कहते हैं कि बाबा ने समझाया है, भारत जब पतित बनता है, रावण का राज्य होता है, तो धरनी हिलने लगती है। बाबा कहते हैं जब भारत पतित हो जाता है, रावण राज्य का एकदम प्रकोप आ जाता है, तो धरती भी कांपने लगती है। एक डायलॉग बनाया गया था कि जब पाप से धरती फटेगी, अधर्म से आसमां, इस तरह का कुछ था। तो वैसा ही कुछ अभी नज़ारा देखने को मिल रहा है ना। बाबा कहते सोने के महल आदि सब नीचे चले जाते हैं, महलों आदि को कोई लूटा थोड़े ही है। आज बाबा फिर एक पन्ना खोल रहे हैं स्वर्ग का। कहते हैं कि जो सोने के महल आदि थे ना, वो सब क्या हो गए, वो नीचे चले गए। वो मतलब भूकंप आया और वो नीचे चला गया। उस जो स्वर्ग के महल थे ना, बाबा कहते उसको कोई लूट नहीं पाया। ये तो द्वापर के मंदिर हैं जिनको लूटा गया और इतना नोच नोच के लेके गए, आज भी लूट रहे हैं। ये द्वापर के बाद के हैं, उसके पहले के बाबा कहते हैं लूटा थोड़े ही है, वो तो सिर्फ मंदिरों को लूटा है। तो द्वापर के बाद के मंदिरों को लूटा, जो वास्तव में जो महल थे, जिन महलों में हम रहा करते थे, बाबा कहते हैं वो तो सुरक्षित रखे हुए हैं। बाबा कहते हैं कुछ जेवर सोना आदि ले गए। हाँ, तो मंदिर से बाद का मतलब, कहने का मतलब ये हुआ कि आधा से कम जब हो गया ना, तब उन लोग से संभल नहीं रहा था, इतना लूट के ले गए। और जब भरपूर था तो उन लोग का वजूद ही नहीं था, उन विकारी प्रवृत्ति वाले निमित्त मनुष्यों का। बाबा कहते हैं कुछ जेवर सोना आदि ले गए। जेवरों का सबसे ज़्यादा शौक तुमको है।
वास्तव में जेवर वगैरह का शौक जिसको कहे ना, और कहते तुमको राजकुमार राजकुमारी रहेंगे तो जेवर वगैरह से तो एकदम लदे रहेंगे। बाबा कहते तुम स्वर्ग में आते ही जेवर पहनते हो, राज्य करते हो। हाँ जी बाबा, ये सब का शौक था, लड़के हैं लेकिन फिर भी ये वो ताम झाम का बड़ा शौक था। लेकिन बाबा के ज्ञान से समझ में आ गया कि बाबा ने कह दिया अभी कुछ नहीं, अभी बस तैयारी करो, सारा सेटअप वहाँ मिलेगा। तो इसलिए अब वहाँ, इसलिए बाबा कहते हैं वास्तव में जो भी है ना वो सब अब वहाँ स्वर्ग में, वहाँ एकदम बाबा कहते हैं आते ही जेवर पहनते हो, राज्य करते हो। और धर्म वाले आते ही राज्य नहीं करते हैं, और कोई भी धर्म वाला हो वो आते के साथ उसका राज्य थोड़ी होता है, वो अपना धर्म स्थापन करते हैं, राज्य स्थापन थोड़ी करते हैं। तुम बेहद के पिता से स्वर्ग की बादशाही का वर्षा लेते हो। तो ये बात बाबा बैठ समझाते हैं, गीता पढ़कर नहीं सुनाते हैं। ये सारा ज्ञान, ये सारी बादशाही का वर्षा, ये सब बाबा हमें सम्मुख बैठ दे रहे हैं ना। ये कोई लौकिक गीता पढ़ के थोड़ी सुना रहे हैं। गीता में जो कुछ लिखा है वो सब मैंने कहा नहीं है। बाबा कहते हैं जो कुछ भी गीता में लिखा हुआ है ना, वो उसमें से कुछ भी मैंने लिखा नहीं है, वो तो मनुष्यों ने मेरे महावाक्यों के बाद में बैठ शास्त्र बनाया है। बाबा का बाद में हिंग फिटकरी लगा दिए और अपनी अवस्था में ऊपर नीचे होने के कारण जो अपनी खुद की अवस्था थी उस अनुसार शास्त्रों में कहानियाँ लिख दी। हमने जो तुमको सुनाया वो तुमने ही सुना और फिर जाकर राजाई की। बाबा कहते हैं जो मैंने सुनाया ना, उस ज्ञान को पा करके तुमने राजाई पा ली और बस हो गया, उसको और किसी को सुनाने की ज़रूरत नहीं पड़ी। वहाँ ये ज्ञान नहीं रहता, तो एक बार जब हम राजाई में पहुँच जाएंगे फिर ये ज्ञान थोड़ी रहेगा। यहाँ तो बाबा शिक्षक बैठ शिक्षा देते हैं। यहाँ जो मेरे पिता हैं वो शिक्षक का रूप लेकर शिक्षक के तरह बैठते हैं और हमें एक एक बात की शिक्षा देते हैं। बाबा तो हिंदी में ही समझाते हैं, यहाँ सब हिंदी हिंदी कहते रहते हैं ना। बाबा कहते हैं बाबा तो एकदम साधारण हिंदी भाषा में समझाते हैं, जो उन्हों की भाषा है, जो ब्रह्मा बाबा की भाषा थी ना, जो उनके मुख पर जो भाषा थी वही, चूंकि उनके मुख का इस्तेमाल कर रहे हैं शिव बाबा, तो उनके मुख में जो भाषा रहेगी वही भाषा बाहर आती थी। बाबा कहते हैं वास्तव में प्राचीन भाषा हिंदी ही है, न कि संस्कृत। तो हमें तो भक्ति में एक बड़ी गड़बड़ बात ये भी समझा दिया गया कि पहले संस्कृत हुआ करता था, संस्कृत में ये होता था, संस्कृत शुद्ध है, संस्कृत के बारे में बहुत सारी चीज़ें समझा दी गई। इसीलिए जितने भी श्लोक और जितने भी मंत्र होते हैं सब संस्कृत में होते हैं। इस ब्रह्म कुमार को अब लगता है कि वो क्यों बनाया, ताकि साधारण लोग उसका अर्थ एग्जैक्टली समझे नहीं और मतलब उसको बस एक तोते की तरह रटे, उसका वास्तविक अर्थ को ना समझे। वास्तविक अर्थ समझेंगे तो उसको तो फिर अपनी भाषा में भी बदल देंगे ना। तो इसलिए संस्कृत में रहने दो, जो कि नॉर्मल बोलचाल के लोग उसको समझ ही ना पाए, बस उसको रटें, एकदम सही उच्चारण होना चाहिए, ये होना चाहिए, भावना होनी चाहिए, उच्चारण से कुछ नहीं होता है। बाबा कहते हैं ये संस्कृत तो शंकराचार्य के बाद निकली है, तो आते हैं वो अपनी भाषा चलाते हैं। तो जब शंकराचार्य यानी कि जब रावण का राज्य शुरू हुआ ना, तब बाबा कहते हैं वो आते हैं और ये सब भाषा चलाते हैं। बाकी ऐसे नहीं कि बाबा ने गीता संस्कृत में सुनाई है, नहीं, ऐसा कोई बात सच्चाई नहीं है। गुरु नानक का अपना ग्रंथ है, उसने सिख धर्म स्थापन किया, उनको भी अवतार मानते हैं। तो गुरु नानक वगैरह को भी क्या भगवान कहीं अवतार मानते हैं। जो भी आए धर्म स्थापक ना, उनको यही समझते हैं कि वो भगवान के बंदे, डायरेक्ट बंदे हैं, अलग हैं, कुछ हमसे कुछ अलग है। लेकिन बाबा बताते हैं कि वो कुछ भी वैसा नहीं है। जब वो आए तो वो सतो प्रधान अवस्था में आए, जब भी किरदार सतो प्रधान ही सतो अवस्था में आए, और फिर उनका वो किरदार था कि उन्होंने एक धर्म स्थापन किया, चूंकि इतना फैलना था, बढ़ना था। बाकी उसमें उन्होंने, बाबा कहते हैं उसमें राजाई भी होते हैं, सन्यासियों में राजाई नहीं है। बाकी जो धर्म स्थापक होते हैं बाबा कहते हैं उसमें राजाई भी होता है, क्योंकि धर्म स्थापन किया ना, तो बाकी तो जीवन में तो सब कुछ रहेगा ही, तो इसमें राजाई भी आ गई। लेकिन सन्यासियों के मतलब होता है कोई राजाई नहीं। बाबा ने समझाया है बुद्ध, क्राइस्ट आदि पहले गृहस्थी आत्मा थे। तो बुद्ध भी, क्राइस्ट भी बाबा कहते पहले ये नॉर्मल गृहस्थ में थे, अब गृहस्थी पतित आत्मा तो
धर्म स्थापन करना। अब का जो गृहस्थी है ना वो पतित हो गया है, तो इसलिए वो जो पतित आत्मा हो गई वो कोई धर्म स्थापन नहीं कर सकती ना। उस समय तक उनमें गृहस्थी में रहते हुए पवित्र थे, तभी उन्होंने धर्म स्थापन किया ना। उनमें पवित्र आत्मा आई जिसने धर्म स्थापन किया। दूसरे धर्म तो किस्म किस्म के बहुत हैं, बहुत कहते हैं, और दूसरा धर्म तो बहुत ही सारा है, आकर अपना छोटा मठ पंथ स्थापन करते हैं। और छोटा मोटा तो किस्म किस्म का तो बाबा कहते हैं बहुते हैं जो अपना आते हैं और अपना छोटा मोटा मठ पंथ वगैरह स्थापित करते हैं। वृक्ष में भी दिखाया है ना, तो हठ योग और राजयोग में बहुत फर्क है। ये बातें समझने की हैं। जिसको समझ में नहीं आती होंगी वो झुटका खाते उबासी देते रहेंगे। बाबा कहते हैं ये हठ योग और राजयोग का जो फर्क है, जो ज्ञान की सारी बातें हैं, ये सारी बातें ना सूक्ष्म स्तर पर समझने की है। लेकिन जो इनको बातें समझ में नहीं आएंगी, बाबा कहते हैं वो तो झुटका ही खाएंगे ना। उनको झपकी आते रहेगा, नींद आता रहेगा, जम्हाई लेते रहेंगे। यहाँ तो तुमको खजाना मिलता है, बड़ी भारी कमाई है। बाबा कहते हैं यहाँ इतना भारी खजाना मिलता है, इतना भारी कमाई होता है। तुम रत्नों से झोली भरते हो तो ये आंखें खोलकर सुनना होता है। तो बाबा कहते हैं यहाँ ज्ञान रत्न से झोली भर रहा है, तो ऐसे में पूरा आंख कान ध्यान सब खोलकर मुरली का अध्ययन करना है ना, नींद में थोड़ी सुनना है। बाबा कहते हैं झुटका खाते रहेंगे या बुद्धि बाहर भटकती रहेगी तो वो राजधानी पा ना सकें। बाबा कहते हैं अगर बुद्धि बाहर भटकती है, झुटका खाते रहते हैं, तो फिर वो राजधानी कैसे पाएंगे? नहीं पा सकेंगे ना। तुम हो राज ऋषि, राजाई प्राप्त करने वाले। बाबा राजधानी स्थापन करते हैं, श्री कृष्ण नहीं करते। वास्तव में श्री कृष्ण राजाई की स्थापना नहीं करते हैं ना। श्री कृष्ण तो बाबा का वर्षा लेते हैं। अब तुम्हारे पिता हैं निराकार, जिनसे वर्षा ले रहे हो। विश्व की बादशाही का तो कौन सा वर्षा ले रहे हैं? विश्व की बादशाही का। कितना तुम साहूकार बनते हो। यहाँ एक ही बाबा आकर राजयोग सिखलाते हैं, सो भी घूमो फिरो खाओ पियो, सिर्फ बाबा को याद करो। बाबा कहते हैं यहाँ तो बस एक बाबा का राजयोग सीखना है, उसके अलावा बाबा कहते हैं बुद्धि में, मन बुद्धि से पवित्रता की धारणा में आना है। उसके फिर तुम लौकिक किरदार के अनुसार घूमो फिरो खाओ पियो, जो भी करो सिर्फ बाबा की याद में रहो। आगे बाबा कहते हैं कि साहूकार जरूर अच्छी रीति खाएंगे, तो बाबा कहते हैं खाओ पियो घूमो फिरो लेकिन बाबा की याद में रहो। तो ऐसे में जिनका किरदार एक साहूकार का है अभी इस लौकिक जीवन में, तो बाबा कहते हैं वो तो अच्छा से खाए पिएंगे ना भाई, उनको भाई संपन्न है, सब चीज़ से भरपूर है तो खाएंगे। बाबा कहते हैं वो तो अपनी कमाई का फल खाते हैं। तो ये भी जो है ना लौकिक रीति में 84वां जन्म में भी अगर साहूकार की टाइप का है, मतलब खाने पीने की कमी नहीं है, बहुत तकलीफ में नहीं है, ठीक ठाक है, तो बाबा कहते हैं ये भी तो कमाई का ही फल है ना। अभी जो हम ये संगम युग पर जो कमाई कर रहे हैं उसी का फल यहाँ 84वें जन्म तक चल रहा है ना। इस नज़र से हमें देखना है, समझना है। बाबा कहते हैं मालपुड़ा खाओ या रोटी खाओ, याद करो बाबा को। बाबा कहते हैं उसका भी फर्क वास्तव में पड़ना नहीं चाहिए कि हम अभी लौकिक रीति में मालपुआ खा रहे हैं, घी मलाई मक्खन खा रहे हैं या फिर सूखी रोटी खा रहे हैं। जो भी खा रहे हैं वो मेरे किरदार में, मेरे कर्मों के हिसाब किताब के अनुसार मिला है। लेकिन अभी जो सबसे बड़ा मेरा सौभाग्य मेरा है कि उनको भगवान मिले हैं, निज तौर पर मुझसे बात करते हैं। ये अनुभव, ये खुशी, ये नशा जब रहेगा तो फिर लौकिक रीति के किरदार में क्या है, बाबा कहते हैं इससे फर्क नहीं पड़ेगा। सिर्फ बाबा की याद में रहना, अपनी गुणवत्ताओं को सक्रिय करना और शक्तियों की जागृति करना, बस इसी में ध्यान रहे। भल खाओ कुछ भी, बाकी लौकिक रीति से क्या खा रहे हैं, मालपुआ खा रहे हैं कि सूखी रोटी खा रहे हैं, उसका मतलब सरोकार ही नहीं रह जाएगा। पैसा तब किसके लिए है? बाबा कहते हैं जब फिर खाए क्या खा रहे हैं उससे कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा है, तो फिर पैसा किसके लिए? बाबा कोई मना नहीं करते हैं, तो इसलिए ऐसा नहीं है कि बाबा कहते हैं पैसा है तो फिर भी सूखी रोटी खा रहे हैं काहे। तो वही बात है भावना की, दिखाने के लिए कि देखो हम सूखी रोटी खाते हैं, दिखावे के लिए नहीं खाना। आपके कर्मों के हिसाब किताब में है कि आप ठीक ठाक हैं, आपके पास उतना उपलब्ध है कि आप खा सकते हैं, तो आप कहते हैं खाइए, बाबा मना थोड़ी करते हैं।
सिर्फ बाबा से योग लगाना है, याद में बाबा की रहना है, गुणवत्ता की सक्रियता रखनी है। हर एक कर्म करते हुए, खाना ले रहे हैं, पका रहे हैं, परोस रहे हैं, जो कुछ भी मतलब खाना से रिलेटेड कुछ भी हो या फिर जीवन में किरदार में और कुछ भी हो, सब में बाबा की याद कितनी है, गुणवत्ता की सक्रियता कितनी है, पुराने संस्कारों पर को कितना बार हमने रोक पाए, कितना बार उस पर सफल हो पाए, उसको एक्टिव नहीं होने दिए रावण वाले संस्कारों को, इस पर हमेशा ध्यान रखना है। बाबा कहते हैं सिर्फ बाबा से योग लगाना है, बाबा की याद का ही ध्यान रखना है। इस राजाई स्थापन करने में खर्चा नहीं है। बाबा कहते हैं तो फिर इस तरह से जब अगर राजाई की स्थापना हो रही है तो इसमें कोई खर्चा लग रहा है क्या? उस लड़ाई आदि में कितना खर्चा होता है, एरोप्लेन पर कितना खर्चा होता है, गिरते हैं तो एकदम खत्म हो जाते हैं। बाबा कहते हैं लड़ाई में युद्ध, कोई भी युद्ध छिड़ जाए तो कितना भारी पैसा खर्च होता है, और दूसरा होता है कि अगर से गिर जाए, वो एरोप्लेन वगैरह गिरता है तो पूरा एक बार में ख़त्म, फिर ऑप्शन ही कुछ नहीं बचता, कितना नुकसान हो जाता है। तो बाबा कहते हैं चलते फिरते बाबा को याद करो। तो इसलिए बाबा को याद कैसे करना है? चलते फिरते किरदार निभाते हुए, जो परिस्थितियाँ के रूप में सामने हमारे विकर्म आ रहे हैं उन पर प्रतिक्रिया जो है वही है हमारी बाबा की याद का प्रत्यक्ष रूप, कि कितना हम याद में हैं, उसी अनुसार हमारी प्रतिक्रिया निकलेगी ना। अगर बाबा की याद में नहीं है तो हमारी प्रतिक्रिया रावण वाली होगी। सुदर्शन चक्र फिराते रहो, और उसको सक्रिय करने के लिए ये सब सुदर्शन चक्र वगैरह फिराना अच्छा है। हमने 84 जन्म पूरे किए हैं, अब चले वतन की ओर। अब हमारा 84 जन्म का पूरा किरदार पूरा हो गया, और कहते हैं अब चले अपने वतन की ओर। घर जाकर फिर आए राजाई करेंगे। तो बाबा कहते हैं फिर घर जाएंगे फिर आएंगे ताकि राजाई मिले। अब जो आएंगे वो राजाई के लिए आएंगे, राजा पद पर आएंगे, राजा रानी के पद पर। तुम कलाकार हो ना, तो हम आत्माएं क्या हैं? कलाकार हैं। अभी हमारा किरदार क्या है? एकदम साधारण मनुष्य का है, और वहाँ पर हम राजा रानी राज परिवार में होंगे। बाबा कहते हैं वो बायोस्कोप तो 2-2.5 घंटा चलता है, ये बेहद का नाटक 5000 वर्ष चलता है। वह कहते हैं वो लौकिक रीति का जो फिल्म हम देखते थे, वो फिल्में कितनी होती थी? 2 घंटे 2.5 घंटे की। और हमारा बाबा ने ये जो फिल्म के बारे में हमें बता दिया, ये लौकिक जीवन को, बाबा कहते हैं इसका समय कितना है? 5000 वर्ष। इनको मनुष्य ही जान सकते हैं, और इस नाटक को, इस बायोस्कोप को, इस प्राकृतिक बायोस्कोप को, इस अलौकिक बायोस्कोप को सिर्फ बाबा कहते हैं हम ही जान सकते हैं। ये एक दुनिया है कांटों का जंगल, बड़े ते बड़े कांटा है विकार का, और चूंकि कांटा का जंगल है तो सब तरफ कांटे ही कांटे होंगे, और उसमें भी सबसे बड़ा विकार का कांटा है, बड़े ते बड़ा कांटा है विकार का, जो आदि मध्य अंत दुख देता है। काम विकार जो है ना, बाबा कहते हैं वो सबसे बड़ा कांटा है, और ये शुरू से जब से वजूद में आया ना, तब से सबसे ज़्यादा दुख देते आया। दूसरे नंबर का कांटा है क्रोध। क्रोध जो है ना, बाबा कहते हैं दूसरे नंबर का कांटा है। बाबा काम विकार के बाद दूसरे नंबर पर क्रोध का नाम बताते हैं। सेकंड नंबर पर जो विकार सबसे ज़्यादा हमें प्रभावित करता है वो है क्रोध। और क्रोध से तो अछूता, मतलब जैसे अछूता तो खैर किसी विकार से कोई नहीं है, लेकिन फिर भी क्रोध को तो मतलब हम काम को तो फिर भी थोड़ा गलत मानते भी हैं, विकार की दृष्टि से देखते भी हैं। क्रोध को तो विकार की दृष्टि से देखते ही नहीं है ना, उसको तो अप्रूव कर दिया, क्योंकि देवता भी क्रोध करते थे। हालांकि सारा अप्रूवल देवताओं से ही दिलवाया गया हमें। काम विकार में भी देवता गए थे, क्रोध भी देवता ने किए, देवताओं ने किया था, इसलिए हमारे पास तो मतलब अप्रूवल है कि हम जब देवताओं ने किया तो हम भी करेंगे। यहीं बचा के ही हमें हमारी व्यवस्था नीचे लाई गई। एक तरह से इस ब्रह्म कुमार को ऐसा अनुभव लगता है। बाबा कहते हैं और उनकी निशानी ये महाभारत लड़ाई देखो, कोई बात में गुस्सा आया तो झट बॉम्ब्स शुरू कर देंगे, और अभी देख लो उसका नतीजा। अभी बॉम्ब्स, अब तो बॉम्ब्स चलता है ना, और कहते अभी तो ऐसे ऐसे बॉम्ब्स बनाए हैं जो बात मत पूछो। सतयुग में कोई लड़ाई आदि होती नहीं, वास्तव में सतयुग में कोई लड़ाई वगैरह हो ही नहीं सकता ना, संगम पर ही ये महाभारत लड़ाई दिखाई है, दूसरे कोई शास्त्र में लड़ाई की बात ही नहीं। वहाँ तो सारे विश्व के तुम मालिक रहते हो, लड़ाई की बात हो न सके। शास्त्रों में असुरों और देवताओं की लड़ाई दिखाई है। हमें दिखला क्या दिया? देवताओं का सिंहासन असुर छीन लेते थे, देवताएं त्राहिमाम करते फिरते थे, इधर उधर भागते रहते थे, मतलब देवताओं की तो जैसे कोई वैल्यू ही नहीं है।
और उनको असुर परेशान करते रहते हैं। देवता का मतलब सीधा रहना, देवता का मतलब सीधा साधा शरीफ, तो वो देखो परेशान होता रहता है। ये थीम हमारे सबकॉन्शियस में जाता था। और असुर देखो कैसे राक्षस होता है, वो तीनों लोगों को अपना वर्चस्व में ले लेता है। यही सब उल्टा पाठ हमें पढ़ाया गया और यही सब हमारे बुद्धि को इम्पैक्ट बहुत ज़्यादा करता है। बाबा कहते हैं परंतु देवताएं तो अहिंसक हैं, तो उसमें क्या दिखाते थे कि देवता फिर उसमें लिए लड़ाई करते हैं, लेकिन वास्तविकता क्या है, देवता तो वो होते हैं, सर्वगुण संपन्न होते हैं और अहिंसक होते हैं, तो वो कैसे असुरों के साथ लड़ाई करेंगे? तो ये तो हो नहीं सकता है। तो ये बाबा का ज्ञान मिला तब ना समझते हैं, जब ज्ञान नहीं था तो समझते थे कि देवता लड़ाई करते थे, हमको भी लड़ाई करना। तुम योग बल से विश्व के मालिक बनते हो। तो बाबा जब आते हैं, अपना परिचय देते हैं, बाबा को उन पर हमारा निश्चय होता है, तब ज्ञान की सारी बातें एक एक करके समझ में आने लगती हैं और ये समझ में आता है कि योग बल से, बाबा की याद से, योग बल का मतलब क्या, बाबा की याद में रहेंगे तो गुणवत्ताएं सक्रिय होंगी और उन्हीं गुणवत्ताओं में एक गुणवत्ता शक्तियों की है जो जागृत होगी, और वो ऐसी शक्ति है जिसकी जागृति से, सारी गुणवत्ताओं की सक्रियता से हम विश्व का मालिक बन जाते हैं। बाबा कहते हैं ये साइलेंस बल यानी शांति की शक्ति का जो बल है, इसमें कुछ तुमको बोलना नहीं है। और हमारे पास बाबा ने जब इतने सारे ज्ञान दिए हैं, इतनी सारी गुणवत्ताएं सक्रिय होती हैं, उसमें सबसे प्रमुख शक्ति है शांति की शक्ति। बाबा कहते हैं ये जो शांति की शक्ति है ना, हर एक गुण अपने आप में एक शक्ति धारण किए हुए, हर एक गुण में जो शांति है, शांति का जो गुण है, उसकी जो शक्ति है ना, बाबा कहते हैं इतनी विशेष है, इस शक्ति का इतना पावर है कि इसमें बोलना कुछ भी नहीं है। याद के बल से, सिर्फ बाबा की गुणवत्ताओं की सक्रियता से तुम बाबा से विश्व की बादशाही लेते हो। हम सिर्फ गुणवत्ताएं सक्रिय करते हैं, बाबा की याद में आते हैं, जैसे मेरे बाबा के सारे गुण वैसे ही सारा गुण मुझ में भी है, और बस मैं उसे सक्रिय कर लेता हूँ तो विश्व की बादशाही पाता हूँ। फर्क देखो कितना है। साइंस बल से विनाश होता है, वह कहते हैं विज्ञान का बल बढ़ता है तो क्या होता है, विनाश होता है। उसी ही साइंस से फिर सतयुग में सुख देखेंगे, और वही साइंस, वही टेक्नोलॉजी होगा। लेकिन अभी की जो टेक्नोलॉजी है, साइंस एंड टेक्नोलॉजी है ना, इसमें तमो प्रधानता है, हर चीज में लॉक है, हर चीज में आपको मतलब हर किसी के लिए नहीं है, उसके लिए मतलब पैसे देंगे तो आपका ये प्लान होगा, इसमें देंगे तो आपका ये चीज़ होगा, ये सुविधा मिलेगी, मतलब हर चीज़ को लॉक सिस्टम में डाल दिया गया है। ये है अभी का साइंस। और जो सतयुग में साइंस होगा वो एकदम स्वतंत्र होगा, सतो प्रधान होगा। टेक्नोलॉजी तो वैसे ही होगी, इससे कहीं बेहतर होगी क्योंकि उसमें सतो प्रधानता होगी। तो दोनों ही बातें हैं। बाबा कहते हैं साइंस से इन्वेंशन करते हैं वो तो सुख के लिए करते हैं। बाबा कहते हैं साइंस से जो भी साधन सुविधाएं का इजाद किया जाता है वो सुख सुविधा के लिए ही होता है। जो भी नया नया टेक्नोलॉजी हम जानते हैं, बाबा कहते हैं ये भी आकर कुछ ज्ञान लेंगे, और वो साइंस टेक्नोलॉजी वाले भी ये ज्ञान लेंगे, और थोड़ा ही ज्ञान लेंगे। क्यों? क्योंकि वहाँ जा करके फिर उन्हीं को तो काम तो वहीं करेंगे ना। हम तो राजा बन के बैठेंगे तो राजा थोड़ी ना बनाएंगे, तो वहाँ पर भी तो होना चाहिए ना इंजीनियर। तो वहाँ के जो इंजीनियर होंगे वो टेक्नोलॉजी अभी कई संस्कार लेकर के जाएंगे, तो टेक्नोलॉजी लगाएंगे, लेकिन अवस्था उसमें सतो प्रधान होगी तो बहुत सभ्य बहुत बेहतरीन चीज़ें बनेंगी। तो टेक्नोलॉजी तो यहाँ से फार बेटर भी होगी। बाबा कहते हैं वो भी आकर कुछ ज्ञान लेंगे। प्रदर्शनी में तो सब आते हैं, आगे चल सब आएंगे, और अगर अभी तक जो भी नहीं भी आए हैं, बाबा कहते हैं आगे चलेंगे तो सब आएंगे। तुम्हारे इस शांति की शक्ति का आवाज निकलेगा। ये है शांति की शक्ति, लेकिन इसकी आवाज बहुत दूर तक और हर एक आत्मा तक पहुंचेगी। कंजी बाबा, तुम प्रश्न पूछते हो गीता का भगवान कौन? ऐसे प्रश्न कोई पूछ ना सके। वह कहते हैं ऐसा सवाल कोई और पूछ सकता है? जहाँ ये प्रश्न लिखते हैं तो उनके साथ चित्र भी दो। गीता का भगवान परमपिता परमात्मा या श्री कृष्ण, जो पूरे 84 जन्म लेते हैं, पतित से पावन बनाने वाले तो बाबा ही हैं। पतित से पावन तो सिर्फ पिता ही बना सकते हैं ना। श्री कृष्ण की आत्मा तो 84 जन्म ले सांवरी बनी है। उनको बैठ समझाते हैं, तुमको 84 जन्म लिए, तुमने 84 जन्म लिए, तुम अपने जन्मों को नहीं जानते हो।
एक्टर्स को पता तो होना चाहिए ना, अगर तुम इस नाटक में तुम अपना कलाकार हो तो इतना तो तुमको पता होना चाहिए, इतना पता होना चाहिए ना कि हम 84 जन्म कैसे लेते हैं। सन्यासियों का धर्म ही अलग है। मोटा मोटा ज्ञान, ड्रामा का ज्ञान भाव कहते इतना तो होना चाहिए ना कि हम किस तरह के नाटक में हमारा किरदार है, क्या नाटक है, कैसा नाटक है, डायरेक्टर कौन है। जी बाबा, भारतवासियों को अपने धर्म का पता न होने के कारण और धर्मों में जाते रहते हैं। किसी गुरु के आशीर्वाद से किसी को धन मिल गया तो उनके पीछे चटक पड़ेंगे, फिर दिवाला निकला तो कहेंगे खुदा की भावी। और कहते किसी गुरु का आशीर्वाद से धन मिल जाता है तो क्या होता है, पीछे चटक पड़ते हैं, पीछे हो जाते हैं, ज्ञान में आगे नहीं बढ़ते हैं। बाबा कहते हैं फिर क्या होता है, दिवाला निकल जाता है। तब जब दिवाला निकलता है तो उसको खुदा की भावी बोल देते हैं, मतलब भगवान की मर्जी से घाटा हो गया, दिवाला निकल गया, लेकिन तो कृपा तो उस महात्मा की वजह से हुआ था। तो ये सब हमारी गलत फहमियाँ है ना, जबरदस्त गलत फहमी। बाबा कहते हैं बच्चा मिला बहुत खुशी होगी। अच्छा, 10-12 दिन के बाद बच्चा मर गया तो कहेंगे ईश्वर की भावी। बाबा कहते हैं किसी को बच्चा नहीं हो रहा हो और फिर वो बच्चा हो तो उसको खुदा का आशीर्वाद मानते हैं, बच्चा मिला बहुत खुशी। और कहते हैं ठीक है, 10-12 दिन बाद वो फिर मर गया, तब क्या कहेंगे, इनको जिंदा करना हमारे हाथ में नहीं है। बाबा के बहुत ऐसे मिसाल देखे हुए हैं। बाबा कहते हैं ब्रह्मा बाबा ने ऐसे बहुत सारे मिसाल देखे हुए हैं, ऐसे ऐसे बहुत होते हैं। यहाँ तो बाबा बैठे हैं, बाबा बच्चों को समझाते हैं, मीठे मीठे बच्चों पावन बनो। याद है जब महाभारत का लड़ाई लगी थी तो द्रौपदी ने पुकारा था, बाबा हमको ये दुशासन नग्न करता है। तो बाबा कहते हैं ये बच्चों को जो समझाते हैं कि मीठे मीठे बच्चों पावन बनो, तो याद है कि महाभारत जब लड़ाई लगी थी तो द्रौपदी ने पुकारा था कि बाबा हमको दुशासन नग्न करता है, उससे हमको बचाइए, इनसे बचाओ। तो 5000 वर्ष की बात है, तो वास्तव में ये बात 5000 वर्ष पहले की। इन अबलाओं पर अत्याचार इस विश्व पर ही होते हैं। बाबा कहते हैं कि विकारों के लिए ही अबलाओं पर भी जो इतने अत्याचार होते हैं वो मूल तौर पर विकार में जाने के लिए ही होते हैं, नहीं मतलब वो मना करती हैं इसलिए इतना अत्याचार होता है। बाबा कहते हैं कई तो स्त्रियां भी ऐसी होती हैं जो विष बगैर रह नहीं सकती। अब कई बार चूंकि बात तो आत्मा की है ना, तो वो स्त्री शरीर में है तो जनरली सामाजिक व्यवस्था ऐसी है कि यहाँ पर पुरुष ही मतलब नहीं रहने पाने की स्थिति में रहते हैं, लेकिन कुछ महिलाएं स्त्री वेश में भी हैं, स्त्री मतलब शरीर में है, जो आत्मा वैसी है, जिनको काम विकार के लिए एकदम बहुत ज़्यादा उत्सुकता है। बाबा कहते हैं उन्हों का नाम भी रखा हुआ है, बाबा ने उनको नाम दे दिया जो महिला होकर के काम विकार के लिए मतलब उत्तेजित होती हैं। बाबा के उनको नाम देते हैं सूर्पनखा, पूतना। जो विष के लिए तंग करते हैं वो हैं कंस, जरासंधि, शिशुपाल। ये सब विनाश को तो पाने ही हैं, और जो विनाश काम विकार के लिए विष के लिए तंग करते हैं ना, वो सारे के सारे असुर बाबा कहते हैं एक ही कैटेगरी के हैं, और इन सब को विनाश तो अब होना ही है। इस समय है आसुरी रावण राज्य, फिर होगा ईश्वरीय राज्य। इस सारे चक्र को तो तुम जान गए हो कि कैसे 84 जन्म लेते हैं। ये भूलता तब है जब विकार में जाते हैं। बाबा कहते हैं 84 जन्म का बात हम भूलते तब है जब विकार में चले जाते हैं, नहीं तो जब तक ज्ञान मतलब विकार में नहीं गए ना, तब तक हमें आत्मिक स्थिति तो हमारी रहती ही है। विकार में जाने वाले का मुंह ही पीला हो जाता है, मतलब विकार में गए ना मतलब मुंह लटक गया, उदास हो गया, बहुत गजब उदासीनता आती है। बाबा कहते हैं खुद ही समझते हैं ये हमने क्या कर दिया। बाबा कहते हैं
बच्चे इस विषय गटर में मत जाओ। जब कुछ गलत कर देते हैं ना तो खुद में बहुत ज़्यादा शर्मिंदगी महसूस करते हैं, तो बाबा फिर भी हमें हिम्मत देते हैं, बात कहते हैं बच्चे इस विषय गटर में मत जाओ। गटर कहते हैं बाबा सीधे, है ही गटर। विकार तो सबसे मतलब घटिया काम वाला बात हो गया। बाबा कहते हैं ये तुमको आदि मध्य अंत दुख देने वाला, ये हमेशा से हमें दुख ही दिया है, इसमें न पड़ो। कसम उठाओ कि हम विकार में कभी नहीं जाएंगे। भगवान उवाच है काम महाशत्रु। और कहते ये भगवान उवाच है कि काम जो है ना वो महाशत्रु है। हर एक चित्र में पहले तो ये लिखो, ज्ञान सागर पतित पावन गीता ज्ञान दाता शिव भगवानु वाच। तो फिर श्री कृष्ण का नाम उड़ जाए। वह कहते हैं जब इस तरह से लिखते हैं पतित पावन गीता का भगवान गीता ज्ञान दाता शिव भगवान वाच, तो श्री कृष्ण का नाम तो हट ही गया। और कहते हैं हमको गीता का भगवान बैठ ये बतलाते हैं, वही ज्ञान हम लेते हैं। भगवान ही आकर नई दुनिया स्थापन करते हैं और पुरानी दुनिया का विनाश होता है। और कहते हैं ये भगवान ही आकर के नई दुनिया की स्थापन करेंगे ना, और जब नया दुनिया स्थापन कर लेंगे, हम आत्माएं तैयार हो जाएंगे, तो फिर ये इस पुरानी दुनिया का विनाश होता है। रुद्र ज्ञान यज्ञ है ना, वह कहते वास्तव में ये है क्या, रुद्र ज्ञान यज्ञ है ना। असल है शिव बाबा और सबका मूल है शिव बाबा। रुद्र बाबा नहीं कहेंगे। बॉम्बे में बबुरी नाथ का भी मंदिर है। वह कहते हैं बॉम्बे में क्या है, बबुरी नाथ का एक मंदिर है, जिस पर बाबा आज बता रहे हैं कि अब बबूल कहा जाता है कांटों को, और बाबुरी नाथ क्यों नाम क्यों रखा है ये कोई समझते नहीं है। वो कहते बाबुरी नाथ नाम क्यों रखा है, ये बात हर कोई समझता थोड़ी है। चित्र तो शिव का ही है, नाम अलग अलग है, बाकी तो अनेक नाम रख दिए हैं। शिव बाबा ही आकर कांटों के जंगल को फूलों का बगीचा बनाते हैं। शिव बाबा का जब अवतरण होता है तो ये पूरा कांटों का जो जंगल है ये पूरी तरह से बदल जाता है फूलों के बगीचे में, तभी तो स्वर्ग होता है ना। और कहते हैं और वहीं हमारे पिता हैं, तो जो फूलों के बगीचे में पूरे कांटों के जंगल को बदल देते हैं वहीं हमारे पिता भी हुए हैं, और उनका नाम है शिव। शिव परमात्माय नमः, ब्राह्मण देवताय नमः। और ब्राह्मण देवी देवताय नमः अक्षर बिल्कुल स्पष्ट होता है, मतलब शिव के आगे परमात्मा लग रहा है, ब्रह्मा के आगे ब्राह्मण के आगे भी बाबा कहते हैं शिव शिव परमात्माय नमः, ब्राह्मण देवी देवताय नमः, और अक्षर बिल्कुल स्पष्ट। अब वो परम पिता परमात्मा बैठ शिव परमात्माए नमः, ब्राह्मण देवी देवताए नमः, अक्षर बिल्कुल स्पष्ट है। वह कहते शिव के साथ परमात्मा नमः लग रहा है, ब्राह्मणों के साथ ब्राह्मण के साथ देवी देवताए नमः लग रहा है। और कहते इसी से तो बात एकदम स्पष्ट है। अब वो परम पिता परमात्मा बैठ इस रथ द्वारा समझा रहे हैं, बहु जैसे लौकिक पिता समझाते हैं। और कहते जैसे लौकिक पिता बैठ कर हमें कोई बात समझाते हैं, बिल्कुल ऐसे ही तो मेरे बाबा मेरे सम्मुख बैठ के हमसे बात कर रहे हैं ना। और कहते बच्चे हमारे कुल को कलंक नहीं लगाना, कोई खराब काम नहीं करना। ये बाबा भी कहते हैं कि बच्चे विकार में तो कभी नहीं जाना, पवित्र बनने बगैर तो स्वर्ग में उच्च पद पा नहीं सकेंगे। बाबा कहते हैं जब तक पूरा पवित्र नहीं रहेंगे ना स्वर्ग में तो एंट्री ही नहीं मिलेगी। बहुत जबरदस्त कमाई तुम कर रहे हो, लेकिन अभी हम जो हैं बाबा कहते हैं बहुत जबरदस्त कमाई कर रहे हो। भल कोई के पास पदम है, बड़े बड़े महल बना रहे हैं, लाखों रुपया खर्च करते हैं, लेकिन तुम समझते हो वो सब वेस्ट ऑफ टाइम है। वहाँ कहते हैं अभी बहुत से कंस्ट्रक्शंस के काम चल रहे होते हैं, हम चारों तरफ देखते हैं अपने, तो
मतलब जहाँ तहाँ बहुत बड़ा बड़ा प्रोजेक्ट बन रहा है, बहुत से बड़े बड़े महल बन रहे हैं, बहुत सी चीज़ें अभी अंडर कंस्ट्रक्शन है। बाबा कहते हैं वो सब क्या है, वेस्ट ऑफ टाइम, वेस्ट ऑफ एनर्जी, वेस्ट ऑफ मनी, पूरा वेस्ट जा रहा है ना। बस अब खत्म होने वाला है, लास्ट दिन आ रहा है और ये लोग कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं। बाबा कहते हैं ये कुछ भी काम नहीं आएगा, सब खत्म हो जाएगा। वो तो समझते हैं 10-12 हज़ार वर्ष लगेंगे, अभी तो 40,000 वर्ष की बात है, तो कम से कम 10-12 हज़ार साल तो भी लगेगा ही, इसीलिए बना रहे हैं। बाबा कहते हैं तुम बच्चे जानते हो मौत तो सामने खड़ा है सिर पर, मौत तो एकदम सामने सिर पर खड़ा है। थोड़े समय के अंदर ये अर्थक्वेक यानी भूकंप आदि हो सब डावाडोल हो जाएगा। वो कहते हैं बस थोड़ा ही समय है, अब बस भूकंप आएगा और जितना ही सब बन रहा है सब खत्म हो जाएगा। अर्थक्वेक यानी भूकंप आदि में अनगिनत मर जाते हैं, और उस तरह का प्राकृतिक आपदा आएगा तो गिनती हो नहीं सकेगा, कितना चला जाएगा। और कहते हैं अब तो विनाश होना ही है, विनाश का साक्षात्कार और स्थापना का साक्षात्कार किया है। सो फिर इन आंखों से देखेंगे, वह करें जो साक्षात्कार में दिखाया था बाबा ने, वो सब हमें अब रियल में इन आंखों से दिखाई देगा। भक्ति मार्ग में कितना कुछ करते, परंतु कोई वैकुंठ में जा ना सके। भक्ति में चाहे जितना कोई कुछ कर लिए, लेकिन कोई वैकुंठ नहीं पहुंच सके ना। लेकिन विज्ञान बगैर सदगति हो ना सके। ज्ञान में हम चलेंगे, ज्ञान का पालन करेंगे, ज्ञान का अनुसरण करेंगे, शक्तियों की जागृति लाएंगे, गुणवत्ताओं की सक्रियता होगी, तो हम सदगति को पाएंगे, वैकुंठ में जा सकेंगे ना। और कहते ये सब भक्ति मार्ग के खिलौने हैं। तो वहाँ पर जो हम जो कुछ भी देखते हैं ना, वह कहते हैं वो बस एक खिलौना है। तो जैसे छोटे बच्चे का खिलौने से खेलने का कोई अर्थ नहीं है, वो तो बच्चा है, खेल रहा है, बस वैसे ही है भक्ति में हम ये सब कुछ जो कुछ भी कर रहे थे वो सब खेल है, उसके अलावा और कुछ भी नहीं। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलते बच्चों प्रति माता पिता बाबा का याद प्यार और आशीर्वाद। रूहानी बाबा की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की ओर से रूहानी माता पिता को याद प्यार और प्रणाम। धन्यवाद बाबा, धन्यवाद। मुरली के लिए भी धन्यवाद, और इस अनूठे अलौकिक ब्राह्मण जीवन के लिए भी बहुत 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 धन्यवाद बाबा, बहुत धन्यवाद। आगे आज की मुरली से लिए गए वो प्रमुख बिंदु हैं जिन्हें हमें अपने ब्राह्मण जीवन में धारण करने हैं। और ब्राह्मण सो फरिश्ता, फरिश्ता सो देवता बनना है। उसके लिए जो सबसे पहली बिंदु है वो है कुल कलंकित करने वाला कोई भी खराब काम नहीं करना है। पवित्र बनने के अपने आप से प्रतिज्ञा करनी। और कहते हैं कुल कलंकित हो कोई भी, इसको लौकिक भाषा में डिससर्विस कहते हैं। तो इस बात का पूरा ख्याल रखना है। 3 बातें जो इस ब्रह्मा कुमार ने अपने मंथन से समझी हैं। सबसे पहला खुशी, सबसे पहला नशा तो ये है, पुरुषार्थ बाद में आता है, तीसरे नंबर पे। सबसे पहला आता है कि हमको भगवान मिल गए। जिस भगवान को मैं भक्ति में इतना खोज रहा था, इतना पुकार रहा था, वो भगवान मुझे मिल गए। इस बात की बस खुशी और नशा, और इसका परिणाम उनको पहचान लिया, इसी का तो हमें बहुत कुछ मिल जाएगा। पहला स्टेप। सेकेंड स्टेप में पुरुषार्थ नहीं आता है। सेकेंड स्टेप में आता है कि हमको अब इस बात का ख्याल रखना है कि अब चूंकि मैंने भगवान को पहचाना है, मैं भगवान का बच्चा खुद को बोलता हूँ, मैं ब्रह्मा कुमार खुद को कहलाता हूँ, तो ऐसे में अब मुझे कोई भी ऐसा काम नहीं करना है, मेरा कोई भी बात व्यवहार, पुरुषार्थ करके हम ऊपर उठें ये तो बाद में करना है, ये तीसरे नंबर पर आता है। दूसरे नंबर पर है कि मुझसे कुछ गलती ना हो, कुछ गलत काम ना हो, इस बात की बहुत ज़्यादा सतर्कता रखनी है। सतर्कता रख के ऊंचे उठना ये तो अपना पुरुषार्थ हो गया, वो तो अच्छी बात है, लेकिन वो करें ना करें वो बाद में आएगा। पहले हमसे कुछ गलत ना हो, हमारे कारण कोई बदनामी ना हो, बाबा का डिसर्विस, बाबा की ग्लानि ना हो, इस बात का ज़्यादा पहले ख्याल करना है। और उसके बाद अगर उतना, और अगर तीसरा नंबर में है जो हम खूब अच्छा पुरुषार्थ कर रहे हैं तब तो बहुत अच्छा, लेकिन पुरुषार्थ करते के दौरान में भी हमसे गलतियाँ हो जाती हैं ना। तो इसीलिए पहले इस बात का ध्यान है, अपनी स्थिति को, अपने पुरुषार्थ को हम ऊंचा करें तो बहुत खुशी की बात है, लेकिन वो बाद में करना है। पहले ये ध्यान रखना है कि कुछ गलत ना कर दें, उससे कारण बाबा की ग्लानि ना हो जाए। ये बात पहले सजगता रखेंगे ना, तो नेगेटिव मार्किंग तो मतलब एक तरह से कहें तो
किसी भी स्तर पर हम बहुत अच्छा पुरुषार्थ कर रहे हैं, लेकिन कहीं पर भी हमारे कारण ग्लानि हो जा रही है तो नेगेटिव मार्किंग होगा, और नेगेटिव मार्किंग से तो फिर हमारा प्लस माइनस नंबर भी तो होता है, 4 सही क्वेश्चन को ले बैठता है 1 गलत आंसर माइनस मार्किंग के कारण। तो उस तरह का गलत हमसे ना हो जाए, इस बात का बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है, और अपने आप से प्रतिज्ञा करेंगे, अपने आप में सजगता रखेंगे, तभी हम फिर पवित्रता के मार्ग पर ऊपर उठ पाएंगे, पवित्रता को धारण कर पाएंगे। दूसरा है, अब अपना समय, पैसा और टाइम मनी वेस्ट नहीं करना। समय और पैसा बाबा कहते हैं अब वेस्ट बिल्कुल नहीं करना है। फूलों के बगीचे में चलने के लिए कांटे निकाल देने हैं। तो अब हमें फूलों के बगीचे में चलना है ना, स्वर्ग में चलना है। तो अब यहाँ विकारी दुनिया में अब अपना ना पैसा बर्बाद करना है और ना अपना समय। एक एक संकल्प, एक एक क्षण पूरी तरह से यथार्थ रीति मतलब सफल करना है। गुणवत्ताओं की सक्रियता में, बाबा की याद में उसको इन्वेस्ट करना है। हाँ जी बाबा। और आगे मेरे बाबा वरदान दे रहे हैं। वरदान देते हुए मेरे बाबा कहते हैं, अलौकिक खेल और खिलौनों से खेलते हुए सदा शक्तिशाली बनने वाले अचल अडोल भवा। बाबा कहते हैं ये जो अलौकिक खेल को है ना, ये जो अलौकिक खेल है, ये जो पूरा सृष्टि ड्रामा चल रहा है, ये अलौकिक खेल है। बाबा कहते हैं इसको खिलौना की तरह खेलो। इससे यहाँ पर जो हमारे जो भी किरदार हैं, जो भी आत्माएं हैं, जो भी वस्तुएं हैं, बाबा कहते हैं इन सबसे खिलौने की तरह खेलते हुए शक्तिशाली बनने वाले। तो उसको मतलब कब होगा, जब हमारी स्थिति इतनी श्रेष्ठ हो जाएगी कि हम जिसको लोग प्रैक्टिकल जीवन समझ रहे हैं, जैसे होता था ना, जिस भगवान को भगवान भक्ति में लोग पुकार रहे हैं वो भगवान मेरे साथ बैठ के बात कर रहे हैं, तो ये अपने आप में बहुत श्रेष्ठ अनुभव लाता है। वैसे ही जिसको लोग प्रैक्टिकल जीवन समझ रहे हैं, संघर्ष का जीवन समझ रहे हैं, ये है वो हमारे लिए क्या है, खेल खिलौना है। क्योंकि शूटिंग खत्म हो गई है। जैसे इस ब्रह्म कुमार को अपने बचपन की बात याद आती है, जैसा इस ब्रह्म कुमार ने बताया कि हर महीने, हर पूर्णमासी को, हर पूर्णिमा के दिन सत्यनारायण स्वामी की पूजा होती थी। वही लीलावती कलावती की कहानी होती थी। तो क्या हुआ, सुबह सुबह पूजा हुई, पंडित जी आए और कथा वगैरह हुआ, प्रसाद वरसाद मिला, हाँ प्रसाद मिल गया मतलब हुआ। फिर जो लौकिक माता है वो उनको पंडित जी को खाना वाना खिलाई और फिर पंडित जी गए। अब हमारा तो भाई बच्चे हैं, उस दिन स्कूल नहीं गए, तो अब क्या है, अब हो गया, अब इधर में हम तब तक प्रसाद खाए और बैठ गए वहीं पूजा पंडित जी की जगह पर, और मस्त पूजा कराने लगते थे। जैसे जैसे देखे पंडित जी को कराते हुए वो सारा काम फिर से हम भी कर रहे हैं। खूब उमंग उत्साह में कि मतलब पूजा करा रहे हैं, ऐसे करिए, ये कीजिए, जल चढ़ाइए, फूल चढ़ाइए, ऐ कीजिए, और कीजिए, ऐसे कीजिए, वैसे कीजिए। मतलब खूब उमंग लगता था कि पूजा पाठ में मतलब एक अलग उत्साह होती थी। तो कहने का मतलब है कि यहाँ इस बात को इसलिए कह रहे हैं कि मतलब क्या था, वास्तव में मैं तो पूजा कर नहीं रहा था, मैं खेल कर रहा था। पूजा एक्चुअली खत्म हो गई थी, मैं खेल कर रहा था। वैसे ही ये लौकिक जीवन जो है ना, बाबा ने कहा पैकअप हो गया। अभी कल परसों फिर बाबा ने कहा लंगर उठ गया। लंगर उठ गया का मतलब पैकअप हो गया। पैकअप हो जाने के बाद अब हम जो कर रहे हैं वो खेल है। उसका जो स्क्रिप्टिंग था ना वो खत्म हो गया है। अब झूठ मूठ का वहाँ पर अब पंडित जी की जगह पर बैठ जाए कोई, और तो उस ब्रह्म कुमार के पास ऐसा कोई था नहीं, मतलब संगी साथी वाला दोस्त कि मतलब दोस्त भाई, छोटा भाई, बड़े भाई थे, छोटे भाई कोई नहीं था कि मतलब उसको जजमान की जगह बैठा देते और उसके बाद करते थे। अकेले ही इधर से करते थे, उधर से करते थे, इधर उधर मतलब उछल उछल के खेल कर रहे थे। तो कुछ ऐसा ही अभी यहाँ लौकिक जीवन को अब देखने का धीरे धीरे नज़रिया बदल रहा है ना, तो ऐसा खेल खिलौना जैसा ही लगता है। और बाबा उसको एकदम से क्लियर बोलते हैं कि इसको अब खिलौने की तरह देखो, तो अब हम क्या होगा, अपना वास्तविक आत्मिक स्थिति को याद रख पाएंगे कि हम आत्मा हैं और इस किरदार से पूरी तरह अलग हैं। तो हमारी शक्तियाँ भी जागृत रहेंगी, और जब हम शक्तियाँ जागृत रहेंगी, गुणवत्ताएँ सक्रिय हो जाएंगे, तो अचल अडोल रहना तो सरल हो जाएगा ना। बाकी विस्तार से मेरे बाबा बतलाते हैं कि अलौकिक जीवन में माया के विघ्न आना भी एक खेल है। तो ये जो जिसको अब हम विघ्न समझते थे ना, अब वो भी खेल लगता है। बाबा कहते हैं जैसे शारीरिक शक्ति के लिए खेल कराया जाता है, ऐसे अलौकिक युग में परिस्थितियों को खिलौना समझकर ये अलौकिक खेल खेलो। समझ गए बाबा, बढ़िया से समझ गए बाबा। आज ही ब्रह्म कुमार को थोड़ा मंथन चल रहा था,
तो आज उस पर बाबा इतना क्लियर स्पष्टीकरण करके देते हैं कि लौकिक में क्या होता है, थोड़ा खेल कूद करने से बच्चे मतलब शारीरिक स्ट्रांगनेस आता है ना, स्टैमिना बढ़ता है। थोड़ा खेल कूद करो, उछल कूद करने से, स्पोर्ट्स वगैरह करने से एक्टिव होता है शरीर, तो इसलिए कराया जाता था। और खेलो नहीं भी, कभी कभी नहीं भी मन है, नहीं थोड़ा खेलना चाहिए, तो खेलते खेलते मन भी लगने लगता है और फिर शरीर में स्टैमिना भी आता है, फिर उतना करना तो आसान लगता है, नॉर्मल लगता है। कुछ ऐसा ही बाबा कहते हैं, बेटा तुम्हारे लिए अलौकिक परिस्थितियों का ये खेल है, विघ्नों का ये खेल है, इसका प्रैक्टिस करते जाएंगे ना, अभ्यास बढ़ता जाएगा तो ये इतना स्टैमिना हमारा एकदम नॉर्मल हो जाएगा, फिर हमको ये फिर हमारे लिए कोई काम नहीं रह जाएगा। ये तो ऐसा ही बायां हाथ चुटकी बजा के करने वाला, पार करने वाला बात लगेगा। तो आप कहते जैसे उससे शारीरिक शक्ति के लिए खेल कराया जाता था, ऐसे यहाँ इस अलौकिक युग में परिस्थितियों को खिलौना समझकर ये अलौकिक खेल खेलो। इनसे डरो व घबराओ नहीं, ये सब से ना डरने का ज़रूरत है ना घबराने का ज़रूरत है। ये सब तो हमारे अभ्यास के लिए है, खेल है, खिलौना है और कुछ भी नहीं। सर्व संकल्पों सहित स्वयं को माता पिता पर बलिहार कर दो तो माया कभी वार नहीं कर सकती। वह कहते हैं जब तुम स्वयं को सर्व संकल्पों सहित माता पिता पर बलिहार कर देंगे ना, तो वह कहते हैं फिर माया कभी भी वार नहीं कर सकती। रोज अमृत वेले साक्षी बन स्वयं का और सर्व शक्तियों से श्रृंगार करो। बाबा कहते हैं इसके लिए क्या करना है, बलिहार जाने के लिए कि माया हम पर कभी वार ना कर सके, दूर से ही निकल जाए, उसके लिए बाबा कहते हैं रोज अमृत वेले साक्षी बनकर स्वयं का और सर्व शक्तियों से श्रृंगार करो। स्वयं को सर्व शक्तियों से श्रृंगार करो तो अचल अडोल रहेंगे। तो अमृत वेले में बाबा के संग में सर्व गुणों का और सर्व शक्तियों की ऐसी जागृति लाओ, अपने जीवन को, अपने आत्मिक स्थिति को ऐसे उसको भर दो कि फिर श्रृंगार कर दो शक्तियों से, कि बाबा कहते हैं कि अचल अडोल आसानी से हम अपनी स्थिति को निरंतर, मतलब वो होता है एक उठा लिया और फिर वैसे ही उठाए उठाए पूरा दिन भर का जो किरदार है उसको निभाए। तो प्रैक्टिस बढ़ गया ना, उसको उस स्थिति में रखते हुए दिनचर्या का, अपना लौकिक जीवन को जीने का, तो इससे हमारी शक्तियाँ, हमारा स्टैमिना बढ़ता जाता है। हाँ जी बाबा। और आगे स्लोगन है कि कोई भी संसार समाचार सुनाना ये भी स्वयं में कीचड़ा जमा करना है। हाँ जी बाबा। बाबा कहते हैं कोई भी तरह का दुनियावी समाचार को सुनना या सुनाना ये भी क्या है, खुद में कीचड़ जमा करना है। ये क्योंकि क्या है ना, विकार तो वही रहेगा, निमित्त बदलते रहेंगे। आज फलाने ने फलाने के साथ ये गलत काम किया, आज उस फलाने ने इस फलाने के साथ गलत काम किया। गलत काम तो, विकारी काम तो होता ही रहेगा, ये तो विकारी दुनिया है ही। तो इसमें निमित्त के नाम बदलते रहेंगे, तो हम उसका नाम जान के क्या करेंगे, आज जानेंगे कल भूल जाएंगे, लेकिन अभी जानने में अपना समय बर्बाद किए और उस विकार का बुद्धि में प्रवेशता होता रहा, विकार बुद्धि में आता रहा। अरे देखो ये ऐसे किया, वो वैसे किया, वहाँ ऐसे हुआ, यहाँ वैसे हुआ। क्या मतलब है, विकारी दुनिया है, विकारी काम हो गए ना, वही हो रहा है, क्या अलग हो रहा है। हमें वो इससे अलग होना है, तो इन सब से अपना संपर्क ही हटा देना है। ना इस दुनियावी संसारी समाचार सुनने हैं और ना सुनाने हैं। कीचड़ा जमा नहीं करना है ना, बिल्कुल नहीं करना बाबा। और अभी तक हमने परमपिता परमात्मा से इतना श्रेष्ठ, अमूल्य, अलौकिक, दिव्य और साकार मुरली को परमपिता परमात्मा के चैतन्य उपस्थिति में अध्ययन करने का प्रयास किया और परमात्मा की चैतन्यता का अनुभव भी किया ना। अब मेरे बाबा इसी अव्यक्त स्वरूप में स्थित रहकर एक इशारा देते हैं कि अपवित्रता के बीज को भी समाप्त कर संपूर्ण पवित्र बनो। अब अपवित्रता का बीज को भी समाप्त कर दो, तब बाबा कहते हैं संपूर्ण पवित्र बनेंगे। और उसमें जो पहला इशारा, जो स्पष्टीकरण देते हुए बाबा ने कहा था ना, वो कहा कि व्यर्थ का एक संकल्प भी अगर चलाना तो वो अपवित्रता का बीज है। तो एक भी संकल्प ना चले, इसके लिए क्या करना होगा, हर एक संकल्प पर हाई अलर्ट अटेंशन रखना होगा। और इसी संबंध में हर दिन अलग अलग आयामों से अलग अलग इशारे देते हुए आज जो इशारा मेरे बाबा दे रहे हैं वो है, माता पिता का मुख्य फरमान है निरंतर याद में रहो और मन, वाणी, कर्म से
पवित्र बनो। निरंतर याद में रहेंगे, मतलब एक भी संकल्प हमारा, जो जैसा इस ब्रह्म कुमार ने अभी कहा, पहले ही इशारे में बाबा ने कह दिया था कि एक भी संकल्प पर, हर एक संकल्प पर हमारी इतनी सजगता हो कि वो व्यर्थ का ना हो। तो जब वो व्यर्थ का नहीं होगा एक भी संकल्प, तो हमारा स्वाभाविक तौर पर हमारा मन, वाणी और कर्म पवित्र ही रहेगा। कर्म सब पवित्र हो जाएगा। संकल्प में भी अपवित्रता व अशुद्धता न हो, इसको कहते हैं संपूर्ण पवित्र। जहाँ बाबा कहते हैं संकल्प में भी अपवित्रता ना हो, अशुद्धता ना हो, तो उसको संपूर्ण पवित्र कहेंगे। आगे बाबा कहते हैं कि संकल्प में भी अगर पुराने अशुद्ध संस्कार टच करते हैं, व्यर्थ संकल्प चलते हैं या स्वप्न आते हैं, तो भी संपूर्ण पवित्र नहीं कहेंगे। बाबा कहते हैं अगर संकल्प में भी पुराना संस्कार, अशुद्ध संस्कार आ जाता है, व्यर्थ संकल्प चल जाते हैं, बाबा कहते हैं स्वप्न में भी अगर आ जाते हैं ना, तो भी हमें संपूर्ण पवित्र नहीं कहेंगे। इसलिए पवित्र भव व योगी भव के पहले पाठ को स्वरूप में लाओ। बाबा कहते हैं इसीलिए अब क्या करना है, अब हमें इसको ऐसा धारण करना है कि वो हमसे स्वरूप में लाने का मतलब हमसे झलकने लगे, हमसे बाहर दिखने लगे, तो वो होगा। तो इसके लिए बाबा क्या कहते हैं, इसलिए पवित्र भव और योगी भव के पहले पाठ को स्वरूप में लाओ। पवित्रता हमारी झलकने लगे और योग हमारा, बाबा की याद, बाबा की हर एक गुणवत्ता हमारी झलकने लगे। बाबा कहते हैं ये पहला पाठ स्वरूप में लाओ, तभी बाबा समान और बाबा के समीप आने के अधिकारी बन सकते हो। बाबा के समान और बाबा के पास, बाबा के समीप तभी आप आएंगे, अधिकारी बन जाएंगे। बाबा के नजदीक आने के, बाबा की गोद के अधिकारी हो जाएंगे जब हम पूर्ण पवित्र रहेंगे, योगी रहेंगे। हाँ जी बाबा, अच्छे से समझ गए बाबा। बाबा ने जब बतला दिया कि स्वप्न तक में भी अगर कुछ अपवित्रता की बात आ जाती है, तो फिर हम संपूर्ण पवित्र की श्रेणी में नहीं आएंगे। जब हमसे सारी गुणवत्ताएं झलकने लगेंगी, तब हम बाबा के समीप हैं, बाबा समान है, इस बात के हम बाबा की गोद के अधिकारी हो जाएंगे। हाँ जी बाबा। अच्छा, ओम शांति।